नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कांग्रेस ने देर रात लगभग रात के 12 बजे 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से जो जिच बरकरार था वो जिच अब खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन से सहमति ली गई थी देर रात और हेमंत सोरेन के साथ बैठकर बातचीत में मसला सुलझा लिया गया। उसके बाद कांग्रेस ने 21 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की है, लेकिन 8 से 9 सीटों पर मामला अभी भी अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तमाम सिटिंग विधायकों को टिकट दे दिए गए हैं तो बरही में उमाशंकर अकेला का टिकट अभी तक होल्ड कर दिया गया है। इसके साथ साथ रांची पर फैसला नहीं हुआ है, कांके पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हटिया पर फैसला हो गया है। हमारे साथ मदन है। मदन, लंबे महामंथन के बाद कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। अब इंतजार जेएमएम की सूची का है, लेकिन कांग्रेस ने जो सूची जारी की है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जो है काफ़ी मंथन के बाद अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और जो चर्चा थी कि अपने सिटिंग विधायकों की भी टिकट काट सकती है, जो सर्वे हुए हैं उसके आधार पर जो फीडबैक आया है, तो जिनके परफॉर्मेंस सही नहीं होंगे उनके टिकट काटे जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड में तमाम जो विधायक थे कांग्रेस के, उनको टिकट मिल गया है। बस एक जगह मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, वो है बढ़ी की सीट। बढ़ी से उमाशंकर अकेला कांग्रेस के विधायक है और पहले से ये चर्चा हो रही थी कि वहां पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है, लेकिन जो दूसरा मामला फंस रहा था वो ये था कि जो जेपी पटेल बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए और लोकसभा के चुनाव भी हजारीबाग सीट से लड़े, ऐसे में कांग्रेस के दावेदारी जो है कांग्रेस की थी, लेकिन वहीं से जेएमएम के नेता आते हैं फागू बेसरा, जिन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया हुआ है। तो जेएमएम पर काफ़ी दबाव बनाया गया। जेएमएम के जो मुखिया हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास तक जो है मांडू से काफ़ी संख्या में लोग चलकर आए। वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे कि किसी भी हाल में मांडू से फागू बेसरा को जेएमएम के कोटे में वो सीट जाए और जेपी पटेल को सीट नहीं मिले। लेकिन जेपी पटेल जो है अब उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। वो दिल्ली में जरूर अपना जो है एक तरह से कोशिश किया, प्रयास किया कि हमें टिकट मिले और उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। तो एक जरूर था कि मंथन के बीच एक रास्ता निकाला गया और मांडू सीट जो है फिर से कांग्रेस के खाते में आई। हालांकि वहां जो है मुकाबला आजसू के तिवारी महतो से जेपी पटेल का होगा, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत जो है जेपी पटेल को ये मिली है कि अब फिर से एक बार वो मांडू से ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के ही सिंबल पर लड़ेंगे। हमारी आपकी बातचीत भी जब हुई थी तो वो कहे थे कि सिटिंग विधायक हम हैं और मेरी दावेदारी है। अब पार्टी को तय करना है। पार्टी ने तय किया कि अब उन्हें उम्मीदवार बना दिया, लेकिन अभी जो कांग्रेस की सीटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा धड़कन तेज है, उसमें जो नए उम्मीदवारों के चयन के लिए जो सीटें आ रही है, लगभग 8 सीट जो अभी के आंकड़े हमारे सामने है कि 29 सीटों पर लगभग कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। 29 से 30 सीट पर। बिल्कुल मदन, अगर उन सीटों की बात की जाए तो देखिए, एक बोकारो सीट है। बोकारो सीट में राजेश ठाकुर भी दावेदार हैं। धनबाद की सीट है, उस पर मन्नान मल्लिक के बेटे भी दावेदार हैं जो पूर्व विधायक हुआ करते थे। इसके साथ साथ पांकी में बिट्टू सिंह का नाम, उनका नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन वहां भी जिच बरकरार है। देखिए, पांकी से 2 नाम जो है काफी चर्चा में है। एक तो बिट्टू सिंह, दूसरा लाल सूरजदेव। ये दोनों नाम जो है काफी चर्चा में है। पलामू की डाल्टनगंज की बात करें तो वहाँ के त्रिपाठी की नाम जो है काफी चर्चा में है। बोकारो से भी कई नाम हैं, लेकिन एक नया सीट पर जो मुन्ना सिंह की दावेदारी थी हजारीबाग से, वो कंफर्म हो गया और उनको टिकट जो है कल ही अनाउंस कर दिया गया है। तो ये जरूर है कि बादल पत्रलेख का सबसे ज्यादा चर्चा था कि इस बार टिकट जो है उनके काट दिए जाएंगे, लेकिन मंत्री पद जरूर उनसे छीना गया था, लेकिन अब उन्हें पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बना दिया है। तो काफ़ी आज एक अहम बैठक फिर से दिल्ली में होने वाली है झारखंड में उम्मीदवारों के चयन को लेकर के। तो आज सबकी निगाहें उन 8 बचे सीटों के उम्मीदवारों की, जो भावी प्रत्याशी हैं, जो अपनी दावेदारी पेश किए हैं, उनकी धड़कनें काफ़ी तेज है कि किसका नाम चयन होता है और उम्मीदवार के तौर पर। एक सवाल ये भी है कि पाकुड़ सीट पर क्या होगा। बहुत इंतजार बेसब्री से लोगों को इस बात का है कि क्या पाकुड़ में प्रत्याशी बदला जाएगा। आलमगीर आलम तो फिलहाल चुनाव शायद नहीं लड़ पाए, लेकिन उनके परिवार से किसी को देने की बात सामने आ रही है। देखिए, अभी तक उसमें मामला जो है काफी विचाराधीन है। कांग्रेस उस पर मंथन कर रही। फिलहाल वो चुनाव
लड़ सकते हैं, क्योंकि दोषी साबित नहीं हुए हैं, सिर्फ आरोप लगा है, न्यायालय में मामला चल रहा है। तो कई ऐसे उदाहरण हैं कि जेल से लोग चुनाव लड़कर चुनाव जीते भी हैं। तो ऐसे में वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक दावेदारी उनके बेटे की भी है कि जो तनवीर आलम है वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं कांग्रेस में, पहले से ही वो कई कार्यक्रमों में अपनी भूमिका दिखा चुके हैं। साहेबगंज में और पाकुड़ के क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस तनवीर आलम को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर पार्टी के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। फिर से एक बार आलमगीर आलम को ही चुनावी मैदान में उतारा जाता है या फिर उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। तो देखिए, कई सीटें ऐसी हैं, कांग्रेस को अभी 8 से 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने बाकी हैं और सबसे ज्यादा नजर बरही पर टिकी है। बरही में एक युवा उम्मीदवार हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है मदन। बिल्कुल उनकी दावेदारी जो है, लेकिन अब पार्टी जब इतने विधायकों को टिकट दे चुकी है तो क्या उसी आधार पर उन्हें भी टिकट दे देगी, इसका इंतजार होगा, या फिर एक युवा चेहरा जो नया दावेदार है उस पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार का बदलाव किया जाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए, अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बरही में क्या युवा उम्मीदवार जो हैं, महिला उम्मीदवार हैं, वो दावेदार होंगी। क्या बोकारो में राजेश ठाकुर जी को मौका मिलेगा, क्या धनबाद में मन्नान मलिक के बेटे को मौका मिलेगा, या फिर छतरपुर कांके में कौन दावेदार होंगे। और सबसे नजर इस बात पर है कि पांकी में बिट्टू सिंह पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हें मौका मिलता है या उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को। ऐसे सबसे ज्यादा दावेदारी मजबूत बिट्टू सिंह की है। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि इन जो 8 से 9 सीटें हैं उन पर कब तक खुलासा होता है नामों का और जेएमएम कब तक सूची जारी करती है। उसके बाद ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस और माले गठबंधन में जो है और आरजेडी का क्या होता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।